नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस WhatsApp नंबर पर WhatsApp मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 35 ईयर्स के आसपास के व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनकी हथेली के साइज से शुरू करते हैं। एक रेक्टेंगल हैंड है ये। जब भी ऐसा हाथ होता है किसी का तो ऐसे लोग मानसिक कार्य पर ही ज़्यादा फोकस होता है। ऐसे लोगों का मेंटल वर्क में ही ऐसे लोगों को महारत हासिल होती है। इस हाथ का थंब काफ़ी कुछ कहता है। जब भी इस तरह से पीछे की ओर झुका हुआ थंब होता है तो ऐसे लोगों का जो सामाजिक दायरा होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। साथ ही ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति काफ़ी मजबूत रहती है। इस पोर पर, तर्क शक्ति वाले पोर पर जो इतनी सारी आड़ी रेखाएं हैं, तो ऐसे लोग तर्क भले ही बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, लेकिन जिद्दी नेचर के चलते अपनी बात मनवाने में ऐसे लोग कामयाब रहते हैं। अपनी बात मनवा कर ही ऐसे लोग दम लेते हैं। चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं। मौके का फ़ायदा कैसे उठाना है ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से मालूम ज़रूर होता है। हाथ का रंग भी इनका पॉजिटिव है। इनकी सभी उंगलियों को देखते हैं तो लिटिल फिंगर, जिसे बुध फिंगर भी कहते हैं, मर्क्यूरी फिंगर भी कहते हैं, शॉर्ट है। तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के साथ एक बात ऐसी ज़रूर होती है कि ऐसे लोग बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। हालांकि फिंगर में कोई नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन फिंगर शॉर्ट होती है तो ऐसी स्थिति में मैनेजमेंट भी नहीं कर पाते सही तरीके से। बहुत बार चीज़ों को रखकर भूल जाना भी ऐसे लोगों की आदत होती है। लेकिन ऐसे लोग रिश्ते नातों के प्रति लगाव ज़्यादा रखने वाले होते हैं। जिस भी किसी कैरियर में होते हैं उससे असंतुष्ट पाए जाते हैं ऐसे लोग। सन फिंगर को देखेंगे तो लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, लेकिन सन फिंगर पर दो निगेटिव मार्क दिखाई पड़ते हैं मुझे। एक तो ये डॉट और ये। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों की विश्वसनीयता में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर आती है। पिता से सहयोग नहीं मिलता है। आर्थिक हो, मानसिक हो, हर तरीके के सहयोग में कमी रहती है। साथ ही ऐसे लोगों को बहुत बार अपने चरित्र के वजह से या अपने जीवन काल में कोई घटना ऐसी होती है जो बहुत बार ऐसा होता है कि संतान से संबंधित कोई क्रियाकलाप से भी बदनामी का सामना करना पड़ता है, या खुद होकर भी ऐसी कोई घटना व्यक्ति करता है जिसको लेकर फिर ऐसे लोगों को बदनामी का सामना करना पड़ता है। इस फिंगर पर ये जो इस तरह से खड़ी रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं, सूर्य फिंगर पर जब इस तरह से खड़ी रेखाएं आ जाए तो ऐसे लोगों के जीवन में आँखों से संबंधित समस्या ज़रूर होती है। ऐसे लोगों को बहुत बार सिर दर्द की समस्या, आँखों की समस्या या चश्मा तो लग ही जाता है कम से कम ज़रूर ऐसे लोगों को। तो इनके साथ भी ये बात ज़रूर होगी। शनि फिंगर की लंबाई बढ़िया है, मोटाई भी बढ़िया है, लेकिन ये आड़ाकट का निशान। ये एक तो वैवाहिक जीवन में कलह और इसके साथ ही रुपए पैसे के लेन देन में व्यक्ति खरा नहीं उतर पाता। बहुत बार लोन जैसी समस्या का भी सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है और उसमें काफ़ी निगेटिविटी भी जीवन में रहती है, पैसों को लेकर और लोन को लेकर। गुरु फिंगर इनकी अच्छी है, लंबाई अच्छी है, मोटाई अच्छी है, झुकाव भी है इसका शनि फिंगर की ओर, जो बताती है कि धार्मिक ये ज़रूर हैं, क्योंकि शुक्र वाला है वो भी कंप्लीट। तो धार्मिक तो ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। मन में आस्था किसी न किसी एक ईश्वर के प्रति ऐसे लोगों के मन में
ज़रूर होती है। ऐसे लोग थोड़े कट्टरवादी भी हो सकते हैं कि जिस किसी भगवान को मानेंगे या जिस किसी महापुरुष को मानेंगे केवल उसी को मानेंगे, तो ये बात भी इनके साथ है। लेकिन इनकी गुरु फिंगर चोटील लगती है, मतलब कोई ना कोई चोट इनकी गुरु फिंगर पर लगी होगी अवश्य ही। जब भी किसी भी फिंगर पर चोट लग जाए तो संबंधित पर्वत के नेगेटिव गुण जीवन में ज़रूर आ जाते हैं। तो इनके गुरु फिंगर पर चोट बताती है कि लीडरशिप क्वालिटी में इनकी कमी ज़रूर है। यह कोई भी काम, जब भी किसी काम में लीडरशिप दिखाने की कोशिश करेंगे, यह कामयाब नहीं होंगे। इनका अपना अनुभव होगा ज़रूर। ऐसे फिंगर लीडरशिप क्वालिटी में कमी ला देती है और वैवाहिक जीवन के सुख को कम कर देती है। संतान सुख को लेकर कोई प्रॉब्लम आ सकती है ऐसे लोगों के जीवन में। तो ये सब बातें इनके साथ में ज़रूर कुछ बातें हुई होंगी, और जो नहीं हुई होंगी वो आने वाले जीवन में ऐसा समझिए कि ऐसा हमारे साथ में हो सकता है। तो अब सारे माउंट देख लेते हैं। बुध पर्वत अच्छा है इनका, ठीक ठाक सा है। खाड़ी रेखाएं भी हैं, तो धन की तंगी उतनी ज़्यादा नहीं रहती। जब भी धन के लिए संघर्ष करते हैं ऐसे लोग किसी खास मौके के लिए, तो रुपए पैसे का अरेंजमेंट ऐसे लोगों के पास में ज़रूर हो जाता है। इनका सन माउंट ठीक ठाक सा है, ना बहुत उभार है ना बहुत दबा हुआ है, और इनकी सन रेखा मंगल से है, मंगल से सूर्य पर्वत तक। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग तकनीकी क्षेत्र से जुड़कर अपना नाम और यश कमाते हैं। तकनीकी क्षेत्र का मतलब बहुत बार इंजीनियरिंग के कामों से, या बहुत बार पत्रकारिता के कामों से, क्योंकि पत्रकारिता के काम को भी मंगल से जोड़कर देखा जाता है। बहुत बार ऐसे लोग टीचर बन सकते हैं, या बहुत बार ऐसे एडवोकेट बन सकते हैं ऐसे लोग। अधिकतर वकीलों के हाथ में भी इस तरह की रेखा होती है, मंगल से लेकर सूर्य तक रेखा या बुध तक रेखा। तो ऐसी स्थिति में इस रेखा को तकनीकी कार्यों से जुड़े कामों के लिए जाना जाता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर भी हो सकते हैं। शनि को देखेंगे तो शनि भी इनका ठीक है, और शनि रेखाएं भी बढ़िया चल रही हैं, भाग्य रेखा, जो इस बात का संकेत है कि इनकी तरक्की। एक तो इनकी भाग्य रेखा चंद्र से है, तो जब भी चंद्र से भाग्य रेखा होती है तो ऐसे लोग अपने घर परिवार से, अपने पुश्तैनी मकान से, अपने पुश्तैनी शहर से दूर होकर तरक्की करते हैं। और भाग्य रेखा इनकी बढ़िया है, कोई विशेष नेगेटिविटी भाग्य रेखा पर नहीं है। तो धन को लेकर आगे भी जीवन में कोई चिंता जैसी कोई आवश्यकता मुझको नहीं लगती है। चिंता का विषय इनके तरक्की का ग्राफ लगता है, जो थोड़ा सा निगेटिव होकर चल रहा है। ये उंगलियां थोड़ा सा ऊपर की ओर है, 2 उंगलियां। तो ऐसी स्थिति में गलत डिसीजन लेने की संभावना बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के जीवन में बढ़ जाती है। वैसे भी फिंगर जब शॉर्ट हो जाए तो ऐसे लोग तुरंत डिसीजन लेते हैं, और संभावनाएं बनती हैं कि गलत डिसीजन ले लें। तो जल्दबाजी से थोड़ा बचने की आवश्यकता है इनको। गुरु माउंट ठीक है, उभार बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कंप्लीट गुरु बल है, जो कट्टरता के साथ धार्मिकता वाली स्थिति इनके हाथ में है। और एक रेखा और है इस तरह से ये, तो ये जान पहचान का दायरा विस्तृत होता है ऐसे लोगों का। अपने से कई गुना ज़्यादा ऊंचे लोगों में पूछ परख ऐसे लोगों की होती है। ये खड़ी रेखाएं भी हैं। तो इनका एक क्वेश्चन भी था मकान वगैरह को लेकर, तो मकान इनका इनके जीवन काल में ज़रूर बनेगा। ऐसे चिन्ह इनके हाथ में है कि मकान इनका खुद का बन जाएगा। ऑफशूट निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं कहीं, एक ये ऑफशूट, एक ये स्वास्थ्य रेखा को लेकर, ये काफ़ी सकारात्मक ऑफशूट है आपके हाथ में। तो ये, और ये 50 के समथिंग लगते हैं मुझको ऑफशूट एक। तो खुद का मकान बन जाएगा आपका, ये ऑफशूट देखकर यही बात कह सकता हूँ मैं। बहुत बार जब भी ऑफशूट निकलते हैं तो ऐसी स्थिति में खुद का मकान बनना, खुद की दुकान हो जाना, खुद का कोई ऑफिस हो जाना, या कोई इन्वेस्टमेंट करना, या कोई जॉब लगना अच्छी, ऐसी गुड लक लोगों के जीवन में होती है। तो अगर आपका टारगेट मकान है तो मैं इस ऑफशूट को मकान के नज़रिए से ही देखना पसंद करूंगा। कुल मिलाकर ऑफशूट जब भी निकले तो इसे शुभता की निशानी माना जाता है। हस्तरेखा विज्ञान में इन्वेस्टमेंट होता है किसी न किसी रूप में जब भी ऑफशूट निकले।
तो आपका निम्न मंगल भी काफ़ी बढ़िया है, उभार निम्न मंगल का अच्छा है। एक ये रेखा निम्न मंगल से निकलकर बुध के तरफ देखती हुई या राहु के आसपास ख़त्म होती हुई आपके हाथ में ऐसे इंडिकेशन ज़्यादा हैं कि आपको राहु से संबंधित काम में सफलता मिले। एक तो ये रेखा और ऊपर से आपकी मस्तिष्क रेखा भी ये बात कहती है कि संबंधित जो आपके कार्य होंगे राहु से संबंधित काम में आपको ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस मुझे दिखाई पड़ते हैं। राहु से संबंधित काम की अगर बात करी जाए तो अचानक कोई भी ऐसी स्थिति जो आपके लिए लाभदायक हो, अब वह स्थिति नैतिक अनैतिक का उसमें प्रश्न नहीं है। बहुत बार राहु से संबंधित व्यवसाय अनैतिक भी होते हैं या बहुत बार नशीले पदार्थों से संबंधित व्यवसाय, जुआ, लॉटरी, सट्टा या बहुत बार ऐसा कोई काम जो कानून के नज़रिए से, समाज के नज़रिए से जो सही ना हो, ऐसे किसी भी काम से आपको सफलता मिलने के चांसेस मुझे आपके हाथ में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी स्ट्रगल भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब भी इस तरह से यव बन जाए तो फिर यव को हमेशा संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जब राहु पर इस तरह के चिन्ह बने हैं तो फिर काम भी आपका कुछ इसी तरह का होगा या आगे रहेगा, या ऐसे चांसेस बनेंगे कि राहु संबंधित काम से ही आपको सक्सेस मिलेगी। एक धन त्रिकोण भी है आपके हाथ में, थोड़ा इनकम्प्लीट है। जब भी धन त्रिकोण होता है इस तरह से तो रुपया पैसा आता है लेकिन टिकने में दिक्कत होती है। अगर यही धन त्रिकोण कुछ अच्छी रेखाओं से बन जाए तो आपके हाथ में रुपया पैसा भी ज़रूर टिकेगा। एक मजबूत धन त्रिकोण 40+ की आयु में ही बनता है, फिर रुपया पैसा हाथ में टिकता भी है। बुधाई भी है आपके हाथ में, तो ये इस बात का संकेत है कि आपको सामने वाले के व्यक्तित्व का आप अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। पूर्वाभास की क्षमता है आपके हाथ में कि आप पूर्वाभास भी आपके व्यक्तित्व में पूर्वाभास वाली भावना ज़रूर है। साथ ही कैसा भी विपरीत समय हो आपके जीवन से वह निकल जाता है। संजीवनी रेखा है आपके हाथ में, क्योंकि तो फिर जब भी संजीवनी रेखा होती है किसी व्यक्ति के हाथ में तो कैसा भी बुरा समय हो व्यक्ति का आभास होता है, कोई सकारात्मक ताकत है जो हमारा पाला जाती है। शुक्र वीनस भी आपका अच्छा खासा है, खड़ी रेखाएं भी है, इन्वेस्टमेंट का नॉलेज भी है, सहयोग करने वाले आपका अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल, अच्छे खासे रिश्ते नाते भी आपके साथ में हैं। तो शुक्र आपका अच्छा है, आकर्षक व्यक्तित्व है आपका, ये बात आपका शुक्र पर्वत बताता है। चंद्र को स्पेस तो ठीक ठाक है, लेकिन ये क्रॉस इस बात का संकेत है कि पानी से भय है आपको। नदी, नाले, तालाब, डैम, वाटर पार्क, ऐसी स्थितियों से आपको दूरी बनाकर रखने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है मुझे। तो ऐसी स्थितियों से आप थोड़ा सा सावधानी रखें ज़रूर। केतु आपका अच्छा नहीं है, तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ न मिलना, धार्मिक कार्यों में बाधा आना या धार्मिक यात्रा पर अड़चने आना, इंश्योरेंस को लेकर कोई न कोई प्रॉब्लम होना, साथ ही जाने अनजाने, जिसे जानते नहीं, जिसे पहचानते नहीं, ऐसे व्यक्ति से कोई वाद विवाद हो जाना, ये निगेटिव केतु के परिणाम होते हैं। तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में बन सकती है, तो इसको लेकर थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत है। बाहरी मंगल आपका अच्छा है, स्ट्रॉन्ग मजबूत बाहरी मंगल और अंदरूनी मंगल, तो आकर्षक व्यक्तित्व के साथ ही भाषा शैली अच्छी होती है, प्रभावशाली होती है ऐसे लोगों की, और अपने भाषा शैली की वजह से ऐसे लोग जाने और पहचाने भी जाते हैं। एक विद्या रेखा भी है आपके हाथ में, तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी आपके भीतर में है जो आपको लोगों से थोड़ा सा हटकर बनाती है। तो इस विद्या रेखा को हमेशा अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। आपकी विवाह रेखा थोड़ी सी निगेटिव लगती है मुझे, तो ऐसा कह सकता हूँ कि वैवाहिक जीवन में आपको तनाव का सामना ज़रूर करना पड़ता होगा। वैवाहिक जीवन में तनाव आपका साफ स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा सकारात्मकता आपके जीवन में नहीं है। ये बातें तब लागू होंगी कि आपकी अगर उम्र 30 के पार होगी तब।
आपकी उम्र के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मुझे। आपकी उम्र अगर 30 से कम है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका विवाह अभी ना हुआ हो। तो ये जो विवाह वाली बात कही मैंने, यह 30 प्लस के बाद वाली अवस्था है कि विवाह को लेकर थोड़ी निगेटिविटी आपके जीवन में ज़रूर रहेगी। आपके दोनों हाथों को देखकर एक बात मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करके अपने जीवन को अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बनाया है, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड ठीक नहीं है। ऊपर वाले ने आपको बहुत अच्छा भाग्य देकर नहीं भेजा था, लेकिन आपने अपने हिम्मत, मेहनत, साहस की बदौलत ही जीवन को अपने अनुरूप, अपने अनुकूल बनाया है। तो इस हाथ में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी राहु रेखाएं हैं, और लेफ्ट हैंड पर इतनी ज़्यादा राहु रेखाओं का मतलब सीधा सीधा यही होता है, ईश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देकर इस धरती पर भेजा था, लेकिन आपने अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत ही अपने कार्मिक हैंड को अपनी सफलता में परिवर्तित कर लिया। क्योंकि जब लेफ्ट हैंड पर इतना ख़राब शुक्र हो, इतना दबा हुआ शुक्र हो, ऐसा निगेटिव शुक्र हो, तो फिर कहीं ना कहीं व्यक्ति के पावरस में भी कमी आती है। लेकिन आपके राइट हैंड में मुझको ये सब बातें दिखाई नहीं पड़ी। तो कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आप एक मेहनती इंसान ज़रूर है, और कर्मों पर यकीन करने वाले इंसान हैं आप। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले इंसान आप नहीं हैं। तो काफ़ी व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली ज़रूर है। इस हाथ में भी जिस तरह से आपकी मस्तिष्क रेखा है और जिस तरह से आपकी भाग्य रेखा है, राहु से प्रभावित है ये, तो ऐसी स्थिति में जीवन के मध्य में व्यक्ति के लाइफ में ऐसे संकेत बनते हैं, मिलते हैं, या ऐसी परिस्थिति आती है कि व्यक्ति को राहु से संबंधित काम में ही सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि आपकी भाग्य रेखा भी राहु के पास ही आकर इस तरह से डबल होती हुई दिखाई पड़ती है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको राहु से संबंधित काम में ही सफलता मिलेगी। आयु के 25 वर्ष के आसपास आपने अपने घर परिवार से बहुत ज़्यादा, आवश्यकता से अधिक मानसिक लगाव रखा कि कोई न कोई ऐसा था ज़रूर आपके घर में जो आपको गाइड करता था, आप उसको ही अपना सब कुछ मानते थे, उसके ही डिसीजन आपके जीवन में लागू होते थे। लेकिन 25 क्रॉस करते ही आपकी खुद की सोच विकसित हुई और काफ़ी हिम्मत, मेहनत, साहस आपके जीवन पर बढ़ गया है। ये आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ रहा है। चंद्र इस हाथ में भी आपका निगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में माता से भी बहुत अधिक सहयोग नहीं मिलता। ये भी आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। और पानी से भय है आपको, नदी, नाले, तालाब, डैम, वाटर पार्क, ऐसी स्थितियों से, ऐसी जगहों से आपको थोड़ा सा संतुलन बना के रखने की आवश्यकता है। और इसके अलावा दूरी से हानि, मित्रता से हानि भी आपके हाथ में दिखाई पड़ती है। एक एडिक्शन लाइन भी आपके इस हाथ में, और उस हाथ में भी हल्की सी एडिक्शन लाइन थी। तो गलत खान पान या मित्रता से नुकसान की रेखा के रूप में इस रेखा को देखा जाता है। अगर ऐसा नहीं होता कि गलत खान पान भी नहीं है, गलत मित्रता भी नहीं है, तो फिर कोई ना कोई एलर्जी होती है व्यक्ति को। तो ये 3 में से एक बात आपके साथ में ज़रूर है कि गलत खान पान, गलत मित्रता या एलर्जी से नुकसान के चांस आपके जीवन में हैं, और ऐसा एक्सपीरियंस भी आपका अपना खुद का ज़रूर होगा। केतु इस हाथ में भी निगेटिव है, तो पुश्तैनी ज़मीन ज़्यादा का लाभ नहीं मिलता, इंश्योरेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम आती है, नए लोगों के साथ में जिससे आपकी जान पहचान नहीं है, ऐसे लोगों से वाद विवाद की संभावना बहुत ज़्यादा चांस रहती है कि ऐसे लोगों से आपका वाद विवाद हो जाए। तो ऐसी स्थिति से आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।